हुई है। आप कहाँ से आए हैं और क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं, तब जबकि परीक्षाएं हो गई हैं तब भी आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, रोज आते हैं रोज जाते हैं? मैं मुकेश यादव सीतामढ़ी से हूँ, बीपीएससी अभ्यर्थी। और यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम आज ही नहीं आए हैं, और जिस दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हुआ उससे पहले यानी कि 10 तारीख को ही, मतलब 13 तारीख को परीक्षा था, 10 दिसंबर को ही स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम लेटर भी दिए थे बीपीएससी को, क्योंकि आरपीएफ और बीपीएससी का दोनों का एग्जाम एक दिन था, तो एक डेट एक्सटेंड करने को लेकर के उस समय से हम इस चीज़ के खिलाफ है और उस दिन से हम आंदोलन पे। अब यहाँ पे आज भी इसलिए आए हैं कि जितने भी नेतृत्वकर्ता आए सभी लोग गए, अपना अपना योगदान दिए, लेकिन उसके बाद भी जो मेन मांग है री एग्जाम की वो नहीं हुआ। री एग्जाम की मांग क्यों है? क्योंकि पेपर लीक हुआ है, पेपर लेट नहीं, उस सेंटर पे पेपर लीक हुआ। लीक का मतलब होता है टेलीग्राम के दुनिया है, मिनटों में सारा जगह क्वेश्चन चल जाता है, वहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा तक क्वेश्चन बाहर लहरा रहा था सब, तो पेपर लीक हो गया निश्चित रूप से। तो पेपर एक सेंटर का नहीं, जितना भी सेंटर है पूरे का कैंसिल करवा करके फिर से हम लोग एग्जाम करवाएंगे। 4 जनवरी को एग्जाम जो हुआ है वो पूरी तरह से गलत है, वो एग्जाम मान्य नहीं है। मेरा भी सेंटर बगल में ही था, मेरा बापू परीक्षा परिसर में ही सेंटर था, हमने स्वेच्छा से एग्जाम भी बहिष्कार किया, एडमिट कार्ड भी मेरे मोबाइल में है। तो ये कोई ना हंसी है, ना मजाक है, ना झूठ है। जब तक री एग्जाम नहीं करवाएंगे तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। और आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद लगती है, क्योंकि कोई तो आप लोगों से, सरकार की तरफ से कोई तो बात करने आ नहीं रहा है, तो आप लोगों को क्या उम्मीद? देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पे। सरकार के रवैया देख करके तो लगता है कि कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम सरकार पे नहीं, अपने पे विश्वास रखते हैं, अपने छात्र साथी पे विश्वास रखते हैं, अपने जो सर लोग हैं उस पर विश्वास रखते हैं, अपने संविधान कानून और कोर्ट पे विश्वास रखते हैं, और अपने बिहार के जनता पे विश्वास रखते हैं। हम लोग की जीत अवश्य होगी, और हम लोग फिर जितना भी बीच में तामझाम हुआ है, लाठीचार्ज हुआ, तोड़ने का कोशिश किया, वाटर कैनन लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन हम लोग न डरे हैं न पीछे हटे हैं, फिर से आंदोलन पे आ गए हैं और उसी जोश और जुनून से फिर से आंदोलन करना शुरू कर दिया। और 2 दिन के अंदर देखिए फिर हम लोग 50,000 स्टूडेंट लेकर के यहाँ से ब्लॉक से होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर लेकर के फिर विधानसभा घेरने का हम लोग मार्च करने जा रहे हैं, कमेटी निर्णय करेंगे। तो ये बता दें कि ये जो बीपीएससी में जो परीक्षार्थियों का आंदोलन चल रहा है, 18 दिसंबर से ही वो इस गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, तो लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लगातार यहाँ पर आती रही। पप्पू यादव जो कि निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से, वो आए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष आए, और प्रशांत किशोर भी आए। और प्रशांत किशोर 2 जनवरी से बीपीएससी परीक्षार्थियों के री एग्जाम की मांग को लेकर के, और साथ ही साथ उनका एक डेलीगेशन या छात्रों का डेलीगेशन सीएम से मिले, इस मांग को लेकर के वो धरने पर या आमरण अनशन पर बैठे थे। आज सुबह की बात करें तो आज सुबह तकरीबन 4 बजे प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनको बाद में पटना एम्स ले जाया गया, उसके बाद उनको फतुहा सामुदायिक केंद्र में ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल चेकअप के लिए लिया गया, और बाद में उनको सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उनको बेल मिली। हालांकि उन्होंने उस बेल को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो बेल बॉन्ड जो है वो नहीं भरना चाहते थे। बेल बॉन्ड में दरअसल ये बात थी कि आप इस तरीके के धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर की तरफ से ये पक्ष था कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और ये फंडामेंटल राइट्स का हम इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर पहले ही प्रशांत किशोर को बेउर जेल जो है वो भेजा गया। हमारे साथ कुछ अन्य परीक्षार्थी भी हैं। आप परीक्षार्थी हैं, आपने बीपीएससी की परीक्षा दी है, क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? और इतना सब कुछ घट रहा है, जेल जा रहा है, कोई नेतृत्व के लोग बोल रहे हैं, लेकिन कोई सरकार की तरफ से बात करने को नहीं आ रहा। आप क्यों आए हैं? री एग्ज़ाम सेम डिमांड जैसे सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, री एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए, जैसे 4 जनवरी को भी हुआ है, वो सारे सेंटर्स के लिए होना चाहिए था, ना कि सिर्फ एक सेंटर्स के लिए। और जैसे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और कमीशन जैसे एक दूसरे पे, एक ऑटोनोमस बॉडी होने का और एडमिनिस्ट्रेशन का अलग वर्क होने का, जो अपना वर्क डिवाइड कर रही है और अपना अकाउंटेबिलिटी नहीं शो कर रही है। तो आप देख सकते हैं, पहले तो वो बोल रहे थे एक सेंटर, फिर वही एक सेंटर को उन्होंने 22 सेंटर में डिवाइड किया। तो पहले तो वो गलत अपनी बात को खुद ही किए हैं। फिर ये एक बात क्लियर कर दे, ये जो बात कहते हैं कि एक सेंटर, दरअसल 22 सेंटर है। बापू परीक्षा परिसर में 12,000 छात्र थे, और जब प्रशासन ने पहले एग्जाम लिया था, यानी 13 दिसंबर को जब पीटी लिया था, प्रीलिम्स लिया था, तो उसमें 12,000 छात्रों का एक सेंटर पड़ा था। लेकिन जब 4 जनवरी को वही परीक्षा दोबारा 12,000 छात्रों के लिए ली गई तो 22 सेंटर बनाए गए। तो छात्र ये कह रहे हैं कि दरअसल जो पेपर की या अनियमितता हुई है, या जो बीपीएससी ने जो पेपर कैंसिल किया है, वो दरअसल एक सेंटर का नहीं बल्कि 22 सेंटर का कैंसिल किया है। इस आधार पर 3 जिला के बराबर है, 3 जिला के बराबर भी छात्र कह रहे हैं, और इस आधार पे जो है वो री एग्जाम होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक कोई बात करने नहीं आया। आप भी
परीक्षार्थी हैं? तो आप लोगों के दिल में क्या लगता है, क्योंकि आप लोग बार बार एग्जाम देते हैं और इस तरह की पेपर लीक, जैसे बीपीएससी 67वीं का ही पेपर लीक हो गया था, और ऐसे बार बार घटनाएं होती रहती हैं, क्या मन में आता है? जी मैम, मैं छात्र होने के नाते मैं कहूँगा कि बार बार जो परीक्षा में अनियमितताएं होती है, भ्रष्टाचार होती है, क्यों ना इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन आयोग खोज रही है कि बार बार कब तक हम लोग परेशान होते रहेंगे। गलती आयोग की, परेशान हो रहे हैं छात्र। अगर आज के बीपीएससी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एग्जाम कराने से पहले कुछ विशेष कोचिंग संचालकों को बुलाकर मीटिंग करना, फिर बाद में परीक्षा लेना। ये कहाँ, जब बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है तो फिर वो स्वेच्छा से एग्जाम लेना, फिर इसमें सलाह की निर्देश की क्या ज़रूरत है। आप देखेंगे कि जो पेपर अब की बार हुई है 4 जनवरी या इससे पहले वाली पेपर प्री का, इसमें इतना स्तरीयहीन क्वेश्चन आज तक बीपीएससी के इतिहास में नहीं पूछा गया था। फिर भी क्यों ऐसा किया जा रहा है? अगर छात्र ही संतुष्ट नहीं है, छात्र बार बार बोल रहे हैं परीक्षा, ऐसे पटना की ही बात बोले, कई सेंटर ऐसे रहा जहाँ पे लास्ट में वार्निंग घंटी लगती है, वहाँ पे परीक्षक वीक्षक वहाँ का पेपर कलेक्ट कर लिए। तो जो बार बार परीक्षा के सबूत भी बाहर आ चुके हैं कि अनियमितता हुई है, तो फिर क्यों नहीं मानने पर आयोग तैयार हो रही है? ये बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रहे हैं कि बीपीएससी ने ये परीक्षा कंडक्ट करवाने से पहले, और ये मतलब इधर हाल के सालों में ये ट्रेंड नहीं देखने को मिलता था कि बीपीएससी ने परीक्षा करवाने से पहले कोचिंग संचालकों के साथ एक बैठक की और ये उनसे राय मशवरा लिया कि आखिर ये परीक्षा कैसे कंडक्ट करवाई जाए। दूसरी बात जो छात्रों की है कि परीक्षा के जो क्वेश्चन थे वो बहुत स्तरहीन थे। हालांकि बीपीएससी, और एक बात छात्र बार बार ये भी कह रहे हैं कि मॉडल कुछ, अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।